ततः च ते सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्बरीषाम् धाम्नः सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितुसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता भावासमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादत्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्यन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव महाराज की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला भोपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज षष्ठी है कृष्ण मार्गशीर्ष अमावस्या के मुताबिक, वैसे पौष महीना है पूर्णिमा के मुताबिक। षष्ठी तिथि है आज, षष्ठी भी कहते हैं। दक्षिणायन ही चल रहा है। 22-23 दिसंबर के बाद उत्तरायण हो जाएंगे। 22-23 दिसंबर के बाद तो अभी कुछ दिन है, 12-13 दिन तक दक्षिणायन है, उसके बाद उत्तरायण हो जाएगा। सूर्य राधे श्याम। चंद्रमघा में है हेमंत ऋतु। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? द्वादश स्कंद के अध्याय 5। सुखदेव जी अब अंतिम उपदेश दे रहे हैं इस अध्याय में, है कि नहीं? श्री शुकवाच अत्रानुवर्ण्यते अभीक्षणं विश्वात्म भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधः समुद्भवः त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमामहि जहि न जातः प्राग्भूतो अद्य देहतत्त्वं न नक्ष्यसि। न भविष्यसि भूत्वां त्वं पुत्रपत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुर्वद् देहादे व्यतिरेक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चत्वावाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजो अमरः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार 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 अनेकों बार हर बार सभी जगह विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। पूरा भागवत पुराण ही भगवान के संकीर्तन से भरा हुआ है। इसलिए भागवत पुराण के एक भी अध्याय को यदि पढ़ा जाए लय से या बिना लय से वह संकीर्तन हो जाता है। तो भगवान श्री हरि का संकीर्तन ही हुआ श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार। अत्र अनुवर्ण्यते भिक्षम विश्वात्मा भगवान हरे ही। अत्र अनुवर्य, अत्र मतलब क्या, ये भागवत जो सत्र चल रहा है तो ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। देखो यहां कहा ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। भगवान जब क्रोध करते हैं तो क्रोध लीला रुद्र के रूप में करते हैं और भगवान का जो प्रसाद लीला है, प्रसाद लीला मतलब कृपा लीला, वो ब्रह्मा जी के थ्रू होता है, ब्रह्मा के रूप में होता है। तो ब्रह्मा और रुद्र ये दोनों भगवान से अलग नहीं हैं, लेकिन ये दोनों भगवान के बराबर भी नहीं है। भगवान से अलग भी नहीं देखना है और भगवान के बराबर भी नहीं देखना है। इसी को टेंथ टेंथ नहीं, दसम 10 अपराध जो है नाम अपराध, उसमें यह बात आता है ना। क्या है वो नाम अपराध का नंबर क्या है? शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के समान और भगवान से अलग देखना भी अपराध है। ऐसा ही है ना? वो क्या है वो नाम अपराध? बोलो तो वो नाम अपराध क्या है? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं ब्रह्मा प्रसाद जो यस्य, ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा जी जो है भगवान की प्रसाद लीला है। रुद्र क्रोध समुद्भव, और रुद्र जो है वो क्रोध लीला में है। दोनों भगवान से अलग नहीं है, इसलिए दोनों में
भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे हम यह समझें कि हमको ब्रह्मा और रुद्र, शिव आदि को भगवान के बराबर भी नहीं देखना है? तो कैसे? तो वहां पे इसलिए नहीं देखना है बराबर, क्योंकि ब्रह्मा और रुद्र गुणमयी हैं और भगवान गुणातीत हैं। भगवान गुणातीत हैं और ब्रह्मा रुद्र भगवान के ही गुणमयी रूप, अलग भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। ऐसा है। तो राजन परीक्षित जो कह रहे हैं, तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। अब तुम यह पशुओं किसी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं मरूंगा, या मैं मरने वाला हूं, या मैं मरणशील हूं, वह व्यक्ति वह शरीर के स्तर पर है। अगर उसको आत्मज्ञान हुआ है तो वह कभी भी की तरह मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करेगा कि मैं मरूंगा। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अमर है। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब शरीर पैदा हुआ और फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, मर जाओगे, यह बात नहीं है। समझे? बोले जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए, न तो आगे पुत्र पत्र आदि के शरीर रूप में उत्पन्न होगे। तुम किसी से उत्पन्न नहीं हुए हो, आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्मा सिर्फ परमात्मा से, परमात्मा का अंश है। तो जैसे बोले आग लकड़ी से अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से आग को कोई मतलब नहीं है। लकड़ी में आग है अदृश्य रूप से, लकड़ी में आग नहीं होती तो आग के संपर्क से लकड़ी में आग क्यों लग जाता? तो अग्नि है अदृश्य रूप से लकड़ी में, लेकिन लकड़ी का उत्पत्ति या लकड़ी का नाश होने से उस अग्नि को कुछ पर फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हम सब शरीर से सर्वथा अलग हैं। हम लोगों को अपने को शरीर से अलग ही समझना चाहिए। जैसे अग्नि लकड़ी में है, लेकिन लकड़ी के नाश, उत्पत्ति, विनाश से उस अग्नि को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर आएगा जाएगा। सोने के समय में ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति सपना देख ले, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख ले कि मेरा सर कट गया है, मान लो। हालांकि ऐसा स्वप्न बहुत ही अच्छा नहीं है। अरे एक मिनट इधर आओ, चार्जर लाओ।
यदि कोई व्यक्ति अपना सपने में अगर सपने में अगर अपना कटा हुआ शरीर देख ले और ये देखे कि मैं तो मर गया, मुझे लोग जलाने ले जा रहे हैं शमशान घाट, तो ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती है, आत्मा की तो नहीं। तो वास्तव में वो सपना कौन देख रहा है? वो सपना कौन देख रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि मैं मर गया, मुझे लोग उठा के ले जा रहे हैं, मेरा सर कट गया, मेरा हाथ कट, जो भी है। तो कौन देख रहा होता है? अपने ही शरीर को कौन देख रहा होता है? आत्मा। ये दिखती शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। तो आत्मा तो देखने वाला है, दृष्टा है, स्वप्न की तरह अपने ही शरीर को देखता रहता है। तो देखने वाला आत्मा है, दृष्टा आत्मा है, सीयर। सीन किसको कहते हैं? प्रकृति। सीयर कौन है? आत्मा। सीयर एंड द सीन। तो आत्मा जो है वो इन सब अवस्थाओं से परे है। आत्मा जन्म और मृत्यु से रहित है, शुद्ध है, बुद्ध है, परम तत्व स्वरूप है। आत्मा शुद्ध भी है, बुद्ध भी है, मृत्यु से रहित है, जन्म से परे है। मृत्यु जन्म से कुछ लेना देना आत्मा को, और सभी अवस्थाओं से ऊपर है आत्मा। तो इसलिए यदि हम आत्मा है तो हम सीयर हैं, दृष्टा हैं। किसी भी शरीर को सिर्फ देखना है, उसमें आसक्ति नहीं करनी है। घटे भिन्ने यथाकाश, आकाश स्याद तथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः, तत् तत्मनः सृजते माया, ततो जीवस्य संसृतिः। बोले जैसे एक उदाहरण दिया है, जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है। घड़ा में आकाश है कि नहीं है? जैसे घड़ा के अंदर में खाली जगह है ना, तो खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो घड़ा फूट गया तो आकाश पहले की तरह अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति होने हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश में मिल गया। वास्तव में वह मिला हुआ पहले से ही था। वैसे ही शरीर जब गिर जाता है, देहपात हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में वो तो ब्रह्म था ही। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी, शरीर था इसलिए अब्रह्मता था। शरीर से ब्रह्म ढक जाता है। सबके अंदर में ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म स्वयं कहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबके अंदर में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म दिखता नहीं है, मालूम नहीं होता है। कारण क्या है? कारण है शरीर। तो शरीर बने या बिगड़े उससे पहले ब्रह्म है। आत्मा का नाश तो है नहीं। तो मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। तो फिर आत्मा को आत्मा न देख के शरीर देखने का कारण क्या है? मन। मन ही आत्म बुद्धि में न लग के अपने को आत्मा के स्तर पे न देख करके वह शरीर के स्तर पे देखता है।
आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना मन करता है। और ये जो अविद्या है ना, माया, बोले कि मन की सृष्टि ही है। ये माया मन की सृष्टि है, इसलिए इसको माया कहा। मन, सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। मतलब फिर मन को कौन बनाता है? तो माया, अविद्या। तो माया जो है वो मन की सृष्टि करती है। लेकिन माया मन को पैदा करती है। लेकिन मन यदि माया में ही रहे तो विद्या नहीं हो सकता है, विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती है। माया मतलब अविद्या। तो अविद्या से ही माया निकलती है, या निकलता है, जो भी है। लेकिन यदि माया में ही मन लगा रहे तो क्या कभी विद्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यह सत्य है कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा को हम नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है? शरीर, इंद्रिय, विषय, कर्म की कल्पना करता है मन। तो मन जब शरीर, विषय, कर्म की कल्पना करता है तो आत्मा ढक जाता है, आत्मा छुप जाता है। कौन छुपा देता है? मन छुपा देता है। मन किसने बनाया? माया ने बनाया। माया का बच्चा है मन, अविद्या का बच्चा है मन। इसलिए यदि विद्या चाहिए तो मन कहाँ रहना है? सब मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन का बच्चा, मन किसका बच्चा है? माया का। तो माया के साथ मन रहेगा तो वो अविद्या है, विद्या रहे, कभी विद्या नहीं होगा। उसको भगवान के शरण में इसलिए मन को लगाना है। जब भगवान के चरण में लगाते हैं मन को तो भगवान शरीर, विषय, कर्म से परे हैं। भगवान का शरीर कृतिक शरीर नहीं है, भगवान किसी विषय से आसक्त नहीं है, भगवान कर्मों की कल्पना से परे हैं। भगवान के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता है? नहीं है। चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। तो इसलिए मन को, मन की माता माया है, माया से मन को हटाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? उसमें, पिता जी में, परम पिता में लगाना पड़ेगा मन को। जैसे मान लो, राधे श्याम, मान लो दिव्या, माता जी सुन रही है? आवाज आ रहा है? आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, बेटी है? बेटा है। आपने उस बेटा को पैदा किया है? है? आपने उस बेटा को, नहीं, आपने उस बेटा को पैदा किया, आपका बेटा है ना। आप जब तक अपने घर में अपने पास ही रखोगे तो उसको विद्या होगा, उसे गुरु के पास भेजना पड़ेगा ना। तो माता बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यदि वह गुरु के पास ना भेजे, गुरु के पास ना छोड़े, तो क्या वह बच्चा कभी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वह बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है? उसी प्रकार से माया का बच्चा है मन। तो मन कहाँ लगाना है? कृष्णं वंदे जगत गुरु, गुरु में। गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण गुरु है। अब समझ गए माया को क्यों भगवान के चरण में, मन को क्यों भगवान के चरण में लगाना है? विद्या से निकलने के लिए, माया से निकलने के लिए। माया में मन लगा रहेगा कभी नहीं निकल पाएंगे। इस मन को यदि माया में लगाए रखेंगे कभी मन नहीं माया से निकलेगा।
और जब माया से नहीं निकलेगा मन तो शरीर ही देखेगा, क्योंकि माया में क्या है, माया में क्या है, शरीर है, विषय है, कर्म है। माया में शरीर, माया में विषय, माया में कर्म, यही तो है माया। तो कितना बढ़िया अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि बेटा, माया का बेटा है मन, और मन को भगवान के चरण में लगाओ। समझे? प्रभुपाद जी बार बार इस बात को कहते थे, शवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। देखो, मोस्ट ऑफ द उनके लेक्चर्स में वो बार बार यही कहते थे लोगों को, है, समझे कि नहीं? ये भागवतम का ही श्लोक है, 9th कैंटो में आता है। 9th कैंटो के जो भी है चैप्टर मुझे याद नहीं है, उसमें कहते हैं सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदे पदा, करो हरिर्मंदई पदारविंद पदयोजना नाम निर्णाम च दैत्य जित चित्त चेतसा नाम। बताओ क्या करना है इसमें? ये किसने कहा है? सवई मना कृष्ण पदारविंद कौन कहता है? बताओ किसका प्रेयर है ये? 9वें स्कंद में आता है। प्रभुपाद जी का बड़ा फेवरेट कोट था। अम्बरीश महाराज, यस, अम्बरीश महाराज, 9वें स्कंद के 4थे चैप्टर में अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज का ये प्रेयर था, प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है, जहां तहां प्रभुपाद जी इसको कोट करते थे। वचांसी वैकुंठ वना, वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर पदारो जनानाम निर्णाम च दैत्य जित चित चेतसाम, चित चेतसा नाम है ना। इसलिए अम्बरीश महाराज कह रहे हैं कि जो मन है वो आपके चरण में लगा रहे, क्योंकि आपका चरण क्या है, अविद्या रहित है, माया से परे है, शरीर विषय इंद्रियों का और इंद्रियों से कर्मों की कल्पना से परे है। नहीं तो यह माया अपने पुत्र मन को अपने पास ही रखती है। संसार में हर माँ अपने पुत्र को अपने पास में रखना चाहती है, मेरा पुत्र पास में रहे, मेरा पुत्र दूर ना जाए, मेरा पुत्र दूर ना जाए, हाय हाय, हॉस्टल में ना जाए पढ़ने, गुरुकुल में ना जाए पढ़ने, सुबह जाए 5 घंटे में आ जाए स्कूल से घर में। मैं अपने पुत्र को हमेशा सामने देखना चाहती हूँ, विदेश ना जाए कमाने, अरे रुखा सुखा घर में ही रहे, खाए पिए, नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, घर में ही रहे, थोड़ा बहुत जो भी खेती से खा उत्पन्न हो घर में ही रहे, पुत्र बाहर ना जाए, ज्यादा अच्छा है। उसका विवाह कर दें, उसके बच्चे हों, ये माँ की बड़ी इच्छा रहती है, माया की भी इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा मन कहीं बाहर ना जाए, मेरे पास में ही रहे। है, अब मन की जो, मन क्या होगा, समय आएगा तो विवाह कर देंगे इसकी, तो मन का विवाह किससे होता है बताओ? मन की पत्नी क्या है बताओ? यदि मन अपनी माता माया के साथ रहेगी, रहेगा, तो उसकी पत्नी कौन बनेगी? माया किससे विवाह कराएगी मन को? बताओ, बताओ। माया, हम्म, हम्म, इच्छा तो विषय में आता है। मन की शादी उसकी मम्मी माँ किस कराएगा, यदि मन अपने माँ के पास ही रहेगा तो? बताओ, किसी को नहीं पता। हम्म,
माया भी मोह है। माया मोह तो माया की मौसी है, बहन है माया की। मन बच्चा है, माया मम्मी है। आप लोग जैसे बच्चे को गुरुकुल में छोड़ते हो, वैसे ही माया भी चाहती है गुरुकुल ना जाओ, भगवान के चरण में ना जाओ। बड़ा होगा, बच्चे को शादी कर देंगे, तो मन किससे शादी करता है पता है? भोग से। मन की पत्नी भोग है, भोग। मन भोग में लगा रहेगा। ये आप लोग अपने बच्चे को ऐसे ही करते हो ना। बच्चा गुरुकुल ना जाए, मेरे पास ही रहे, बच्चा ब्रह्मचारी ना बने, गुरु जी को समर्पित ना हो। हैं? बात गुरु जी की ही सुने, शिक्षा गुरु जी से लें, लेकिन बात हमारी माने। आजकल की देखो, मायावी माताओं का क्या कहना है। आजकल की माता क्या कहती है? स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन बात मेरी मानो। गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी से ज्ञान लो, लेकिन बात मेरी मानो। अरे जब ज्ञान जिससे लोगे, बात उसी का मानेंगे ना। है? आप लोग समझ लो कि हम मायामयी माँ है या उद्धार करने वाली माँ है। जैसे आप लोग माँ हो, वैसी माया भी माँ है। ये माया भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान की पत्नी है, भगवान की शक्ति है। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं अंतिम उपदेश में। ये ये विचार करके देखो, सोचने का विषय है। तो बोले कि शरीर में ब्रह्म का प्रतीत नहीं होता, कारण क्या है? मन। क्यों? मन आत्मा के लिए शरीर विषय कर्म की कल्पना कर लेता है, भोग की कल्पना कर लेता है, मोह में फंस जाता है। इधर से मौसी माँ परेशान करती है, इधर से माया मम्मी परेशान करती है। बेचारा मन, गलती से कोई साधु टकरा गया, वहां से निकाल के लगा दिया मन को भगवान में, माया परेशान हो जाती है। देखो मेरे एक पुत्र को ले गया उठा के, हाय हाय, इसकी कन्या भोग रोएगी। है? तो ये हाल है। नहीं समझ में आया? ये माया मन नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता। आया कि नहीं आया समझ में? सोचो, सोचो, विचारो। वास्तव में ब्रह्म था ही, ब्रह्म रहता ही है हमेशा, आत्मा, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। ममैव जीवलोके। लेकिन ब्रह्म छुप जाता है मन की वजह से। मन देह की कल्पना कर लेता है, और देह से संबंधित सभी प्रकार की भोग विषय कर्म की कल्पना करता है, क्योंकि मन माया में रहता है इसलिए। तो भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है। कौन सा श्लोक निकालो? मनः एव उद्धरे तेषाम, ऐसा एक श्लोक है ना, मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। बहुत बढ़िया। गीता के छठे अध्याय में है ना, गीता के छठे अध्याय में है ना, शायद कौन से अध्याय में है ये मन जो है वो गीता का जो छठा अध्याय है ना, कि ध्यान योग में ये श्लोक आता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्म न आत्मानव अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मानो बंधुरात्मैव विदुपुरात्मनः। है ना? वाह। हाँ, 6.5। कितना बढ़िया श्लोक कहा, 6.5। देखो,
भगवत गीता का जो एक ही निचोड़ है, क्या है मालूम है? मन के ऊपर में भगवान ने सिर्फ मन के ऊपर में बात किया है पूरे भगवत गीता में। पूरी भगवत गीता में हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू फिक्स माइंड, हाउ टू सिचुएट माइंड, हाउ टू मेक हेल्दी द माइंड, हाउ टू मेक सरेंडर इनटू लोटस फीट ऑफ कृष्णा फॉर द माइंड। भगवान गीता में सिर्फ मन के लिए बात किया है, क्योंकि प्रॉब्लम सारा है मन। देखो, माया क्या है? माया कीचड़ है, माया ठीक नहीं है, माया जड़ है, माया अंधकार है, लेकिन माया का ही पुत्र मन है। तो भैया, कमल की मां कौन है? कमल की मां कौन है? बताओ। कमल किससे पैदा होता है? कमल कहां से पैदा होता है? कीचड़। तो कमल की मां कीचड़ है, तो क्या कमल कीचड़ से लगा रहता है क्या? क्या कमल कीचड़ से लगा रहता है? नहीं। तो फिर माया रूपी कीचड़ में मन क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि कीचड़ सुनती है, तो मन सु क्या है? सूची है। कीचड़ सुनीति है और माया सुनीति है। सुनीति रूपी कीचड़ कमल को भगवान के हाथ में अर्पित करती है, गुरु के हाथ में डाल देती है कमल को। और माया रूपी जो कीचड़, माया रूपी जो माँ है, वो अपने बच्चे को भगवान को, गुरु के पास नहीं छोड़ती, भगवान के पास नहीं छोड़ती, वो अपने पास रखती है, इसलिए मन फंसा रहता है। क्या करे? है। उत्तान पाद की माँ कौन है? सुनीति? नहीं, सॉरी, सुरुचि। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल दिया, उत्तान पाद तो पिताजी है। तो ध्रुव जी। तो जो माँ है सही होगी, अपने पुत्र को भगवान और गुरु के शरण में पूजेगी, भगवान के हाथ की शोभा बढ़ाएगी, भगवान के चरण कमल की शोभा बढ़ाएगी। लेकिन जो माँ माया की तरह होगी, वो अपने पास अपने बच्चों को रखेगी, फंसा के रखेगी, शादी ब्याह करके भोग विषय में लगाएगी, उसके आत्मा का हत्या कर डालेगी। इसलिए यह मन जो माया में फंसा है, इसी मन को निकालने के लिए पूरी भगवत गीता का 700 श्लोक है। सारा ज्ञान कर्म भक्ति सिर्फ मन को निकालने के लिए है। और मन को निकालने के लिए भगवान 5 चीज की शिक्षा दे रहे हैं: प्रकृति, कर्म, आत्मा, काल। ये 5 चीज की शिक्षा दे करके मन को निकाल रहे हैं भगवत गीता में। और भगवत गीता पढ़ने के बावजूद भी यदि मन नहीं निकला, तो फिर क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, यह मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। यदि मन आत्मा का मित्र बन जाए तो आत्मा का उद्धार कर देगा। मन यदि आत्मा का शत्रु बन जाए तो आत्मा का नाश कर देगा, आत्महत्या करवा देगा। तो आत्मा का उद्धार मन कब करेगा? जब मन गुरु के चरण में जाएगा, कृष्ण गुरु के चरण में जाएगा, तो आत्मा का उद्धार मन कराएगा। लेकिन यही मन जब अपनी माता माया के साथ फंसा रहेगा, विषय भोग में, अपनी पत्नी भोग है, मौसी मोह, माया माता, पत्नी भोग में यदि लगा रहेगा, मौसी माया पत्नी में लगा रहेगा, मौसी माया पत्नी में लगा रहेगा, तो ये आत्मा का नाश कर देगा। तब माया, वही मन आत्मा का शत्रु बन जाता है।
धरेदात्मनात्मा आत्मानाम न आत्मानवसादयेत। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने मन से अपने को एलिवेट करना चाहिए, अपने को उत्थान करना चाहिए मन से। मन ही है जो उत्थान हो सकता है। मन से डिग्रेड नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो आत्मा कंडीशन है उसका उद्धार सिर्फ मन कर सकता है। मन उसका दोस्त बने या मन चाहे उसका शत्रु बने। ये भगवान ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है। अध्याय का नाम है ध्यान योग। समझे? आप लोग कह रहे थे कि गीता गीता होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए। बताओ, गीता क्या रोज रोज हम लोग के भागवत में नहीं होता है? ऐसा कभी दिन हुआ है जो गीता हम ना पढ़े? बताओ। है? तो गीता को तो हम लोग रोज ही पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई दिन ही नहीं है गीता हम नहीं उठाते हैं। हैं? क्या गीता को चाय 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 करके एक एक अध्याय, दो अध्याय, चार अध्याय वो तोते की तरह पढ़ना ही गीता पढ़ना है? बताना जरा। हाँ? एक अध्याय, दो अध्याय धर 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 ट्रेन की तरह, ट्रेन की पटरी की तरह धर 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 पढ़ लें, क्या इसी को पढ़ना गीता कहेंगे? या जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वास्तव में गीता है? पढ़ने का तरीका यही है कि समझें, को रिलेट करें भागवतम से कि भगवान ने क्या कहा था वहां पे। यही बात यहां पे। अच्छा जी, तो माया का उद्धार मन करेगा? हाँ, मन करेगा। तो तो मन तो स्वयं प्रकृति है, आत्मा प्रकृति नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो ब्रह्म तत्व है। आत्मा को क्या बोलते हैं मालूम? ब्रह्म पदार्थ। क्या बोलते हैं आत्मा को? ब्रह्म पदार्थ। जगन्नाथपुरी में जब कोई नई डीटी बनती है तो उसका आत्मा ट्रांसफर कराया जाता है, भगवान को ट्रांसफर कराया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर होना। आप लोगों को पता है जगन्नाथपुरी में? नहीं पता है? ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर पुराने कलेवर से दूसरे कलेवर में डाला जाता है जगन्नाथ जी को। क्या डाला जाता है? उसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। तो हर आत्मा ब्रह्म पदार्थ है। तो फिर प्रकृति पदार्थ मन कैसे आत्मा को निकालेगा? मन तो स्वयं प्रकृति है। यह प्रश्न है। तो एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है? दीपक। दीपक कैसे जलता है बताओ? दीपक जलने के लिए क्या क्या चाहिए? तेल, तेल को रखने का पात्र, बत्ती और आग। ये चार चीज चाहिए दीपक जलने के लिए। दीपक जलने के लिए चार चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चार में से एक भी चीज नहीं रहे तो क्या दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। तेल चाहिए, तेल के बिना दीपक नहीं जलेगा। तेल किस में रखोगे? तो तेल को दिया बाती चाहिए, दिया चाहिए, दिया जिसमें तेल रखो। फिर उसमें बत्ती चाहिए, बाती चाहिए। और फिर उसमें आग लगाओ। तब जाकर दिया जलेगा। नहीं, तो दिया जलता इन चार चीजों से है। वैसे ही हाँ, का स्वरूप है। ये भी चार चीजों से जनित होता है। कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाला आत्मा। सॉरी, कर्म, मन, शरीर और इसमें रहने वाला चैतन्य साध्य के साथ संबंध रहता है। जैसे कॉन्सियसनेस। तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र के संसार में भटकना पड़ता है।
तो जैसे दीपक को जलने के लिए चार चीज चाहिए, वैसे ही आत्मा को प्रकाशित होने के लिए कर्म चाहिए, मन चाहिए, शरीर चाहिए। शरीर कैसे चाहिए? जैसे दियाली है, दियाली शरीर है। कर्म क्या है? कर्म उसका तेल है। मन क्या है? मन उसकी बत्ती है, जलता रहता है मन। तब जाकर के दीपक जलता है, वैसे आत्मा फिर प्रकाशित हो जाती है। और चैतन्य क्या है? कॉन्शियस बॉडी क्या है? बॉडी में हमारे शरीर में चैतन्य शक्ति क्या है? चैतन्य शक्ति उसकी अग्नि है। जैसे आपके पास दियाली है, बत्ती है, और आपका तेल है, लेकिन फिर भी आग का संपर्क चाहिए ना। तो कर्म भी आपको करना पड़ेगा, मन भी चाहिए। तो कर्म रूपी क्या चाहिए? तेल, मन रूपी बत्ती, शरीर रूपी दियाली, और चैतन्य अर्थात भगवत चेतना शक्ति जैसे चाहिए, तब जाके आत्मा प्रकाशित होता है। अरे इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया सुखदेव महाराज ने, आ हा, इसके ऊपर बात करो तो कितने दिन बात कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरा गला बहुत खराब हो गया है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन जल्दी नहीं ठीक हो रहा है। आवाज आ रही है? स्पष्ट आवाज आ रही है? गले की वजह से दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मुझे थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, बट मेरा जोर लगाना कुछ सफल है या निष्फल है? ऐ? आवाज आ रही है प्रभु, अच्छी आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज के सा, आवाज के साथ साथ समझ में आ रही है? ये प्रश्न है। तो प्रश्न यह आता है कि मन यदि प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक पदार्थ है, आत्मा ब्रह्म पदार्थ है, तो मन कैसे आत्मा का उद्धार करेगा? तो ये एग्जाम्पल दिया सुखदेव गोस्वामी ने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। इसको कभी भूलो मत। दीपक का एग्जाम्पल दिया। दीपक कैसे जलता है? चार चीज से। उसी प्रकार प्रकाशित होने के लिए चार चीज चाहिए। परंतु, परंतु क्या? परंतु बोले कि न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्त अव्यक्तयो परः। जैसे, जैसे दीपक के बुझ जाने से तेज का विनाश नहीं होता। मान लो दीपक बुझ गया तो क्या अग्नि का नाश हो जाता है? बताओ। अग्नि का नाश नहीं होता, दूसरे दीपक में जल जाएगा, लकड़ी में अग्नि चला जाएगा। अग्नि तो हमेशा है, इस वायुमंडल में अग्नि भी है। नहीं है? एक फॉस्फोरस गैस होता है ना, ज्वलनशील होता है। बहुत सारे गैस है ज्वलनशील है हवा में। नहीं, यहां तक कि ऑक्सीजन स्वयं अपने आप में ज्वलनशील है। ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील है। तो दीपक के बुझ जाने से क्या तेज का नाश होता है? नहीं होता है। वैसे ही संसार का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। दीपक जले, आत्मा प्रकाशित हो तो ठीक है, लेकिन दीपक बुझ भी जाता है तो आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि तेज का, दीपक बुझने से तेज का नाश नहीं होता, अग्नि बरकरार रहती है। तो संसार के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य, कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है, निश्चल है, अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है, बस। समझे? आत्मा का उपमा किसी से नहीं किया जा सकता। आत्मा ही आत्मा का उपमा। उपमा समझते हो? उपमा, कंपैरिजन।
आत्मा का कंपैरिजन किसी ब्रह्म पदार्थ है आत्मा, तो इसका कंपैरिजन किसी और चीज से हो ही नहीं सकती है। इसलिए हे राजन, परीक्षित जी को कहा कि तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। समझे? और स्वयं ही अपने अंदर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। स्वयं ही अपने अंदर में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, मतलब तुम अजय हो, अमर हो। मृत्यु के काल का भी काल कौन है? भगवान है। और आत्मा भगवान के अंश है, तो इसका मतलब काल के काल आत्मा है। इसलिए कहा कि तुम मृत्युओं के मृत्यु हो। कितनी बड़ी बात है, आश्चर्य। मृत्यवो नोपदक्षन्ते मृत्युना मृत्युम ईश्वरम, ऐसा कहा कि मृत्यु नाम मृत्यु ईश्वरम, तुम मृत्यु के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। तो परीक्षित जी को किस शरीर से उठा के आत्मा पे ले आए, सारी उपाधि हटा दिया, राजा प्रजा भाई बंधु सारी उपाधि हटा दिया। तुम राजा हो ऐसा हो सारा खत्म कर दिया। शरीर से है, राजा शरीर से है, माता पिता शरीर से है, पुत्र बंधु बांधव शरीर से है। तो भागवत के ज्ञान दे करके परीक्षित जी को सुखदेव गोस्वामी ने शरीर से ऊपर कर दिया, आत्मा पे स्थित कर दिया। और आत्मा में जब स्थिर हो गए तो कहेंगे तुम स्वयं ईश्वर हो। सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं। क्या? कालों के भी काल, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से तुम्हें काल भी नहीं भस्म कर सकता है। अरे तक्षक की बात क्या है, स्वयं मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास में आ नहीं सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूं। है ये बात यहाँ पे 11वें अध्याय में देखो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परमम पदम, ऐसा कहा है। योग वाले क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते हैं ध्यान करो अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ध्यान करने से अहम ब्रह्मास्मि नहीं समझ में आएगा। भागवत के ज्ञान से ब्रह्म स्तर तक आ सकते हैं, किसी ध्यान से नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि का बिना भागवत के ज्ञान से, बिना गुरु के ज्ञान से, बिना भगवत तत्व के ज्ञान से कोई जपे अहम ब्रह्मास्मि, करोड़ों साल तक कुछ नहीं होना है, पहले ज्ञान होना है। इसलिए पहले अहम ब्रह्मास्मि से पहले भागवत का ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज को, पूरे भागवत का ज्ञान दिया परीक्षित महाराज को अहम ब्रह्मास्मि करके। यहां लोग बाग 2-4 महीना 5 महीना योगा क्लास कर लेते हैं, उनको ध्यान में सिखा दिया जाता है अहम ब्रह्मास्मि। जाओ ऋषिकेश में सभी योगा टीचर मेडिटेशन में यही सिखाते रहते हैं देसी विदेशी लोगों को। हाँ, थिंक अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम। बिना ज्ञान का क्या होने वाला है? लेकिन फायदा होगा, ऐसा नहीं है, शरीर के स्तर पे फायदा होगा, मन के स्तर पे फायदा होगा, लेकिन वास्तव में वो फायदा नहीं होगा जो ब्रह्म ज्ञान के बाद, जो विवेक दृष्टि विश्वास दृष्टि से व्यक्ति अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं ही वह ब्रह्म का अंश हूं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी काल का परमेश्वर हूं। अहम ब्रह्म परमम धाम ब्रह्म अहम परमम पदम,
यह विश्वास, यह चेतना, यह जागृति भागवत के ज्ञान से होगा, अन्य किसी ज्ञान से नहीं होगा। योग की सिद्धि भी सांख्य योग के ज्ञान से होगा, सांख्य विषय से ही होगा योग की सिद्धि। इस प्रकार क्या करो, इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अखंड अनंत स्वरूप में स्थिर कर लो परीक्षित जी। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुनो, यदि तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग अपने विषय में जीभ को लपलपाता हुआ अपने होठ से होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए, अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर के इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। बेटा परीक्षित, एक तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग एंड काउंसलिंग दोनों कर रहे हैं सुखदेव महाराज जी। काउंसलिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। यहां पर तात कहा है, तात ए तत्ते कथटम तात, तात मतलब बेटा। बोले कि बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था, हमने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ, परीक्षित महाराज का को अंतिम उपदेश जो दिया उसमें क्या दिया? अंतिम उपदेश में परीक्षित महाराज को एक पूरा विश्वास दे दिया कि परीक्षित तुम शरीर हो नहीं, तुम आत्मा हो, तक्षक नाग काटेगा, तुम अपने शरीर से ऊपर उठो, आत्म स्वरूप में स्थित हो, सारे विश्व को भी अपने से अलग मत देखो, तुम ही विश्व हो, तुम ही विश्व आत्मा हो, तुम ही हो काल के ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म हो। तुम अपने को ब्रह्म में स्थित करो, शरीर में कुछ भी हो, वो काटे पीटे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी स्थिति आती है तो शरीर को कुछ भी होता है, व्यक्ति उसे घबराता नहीं है। समझे? आपने आप लोगों ने अभी भी छावा मूवी देखी? कुछ दिन पहले छावा बड़ी चल रही थी, छावा छावा छा गया था छावा। अभी छावा का सारा भूत उतर गया लोगों को, लेकिन छावा से जो ज्ञान लेना है उसका भूत हमको नहीं उतरा है। मैं आपको छावा का एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सबने छावा देखा है ना? नहीं देखा? आप सब मुझे कह रहे थे छावा जाइए देखने, छावा देखना चाहिए, छावा देखना चाहिए, यू मस्ट सी छावा। छावा का भूत सबको उतर गया। छावा के बाद एक और भूत आ गया सबको, किसका? दूसरे मूवी का। लेकिन छावा में जो शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, क्या नाम उनका? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज वास्तव में अपने आत्म स्वरूप में स्थित थे, रहे होंगे, जब ही शरीर की वेदना, शरीर की पीड़ा, शरीर का अवसाद उनको हिला नहीं पाई। वैसे ही बुलंद आवाज, वैसे ही बुलंद, ये सब महान आत्मा है जो अपने आत्म स्तर पे थे। ये लोग समाज को शिक्षा देने के लिए कोई भगवान की शक्तियां आई थी। हम जैसे बेवकूफों को रोने धोने के लिए, जो हम जैसे शरीर के स्तर पे लोग हैं, जो शरीर को काटते पीटते देख के रोते धोते हैं, या तो हम अज्ञानी हैं तो और रुलाने के लिए आए वो, ऐसा
कर्म करने, या अगर ज्ञानी है तो हमको विश्वास दिलाने आए कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नाश होने पर भी तुम बुलंद हो, शरीर के हाल उतार दिए जाए तभी तुम्हारी आवाज बुलंद रहेगी, शरीर का मांस उतार दिया जाए तभी तुम्हारी आवाज बुलंद रहेगी, शरीर का नख निकाल दिया जाए तभी तुम्हारी आवाज बुलंद होगी। ज्ञानियों के लिए यह मैसेज दिया, लेकिन अज्ञानियों के लिए, रोने वालों के लिए, संसार में रोने वालों के लिए यही कहानी रुलाया, लड़ने वालों को लगाया, क्रांतिकारी को जोश भर दिया। कितनी सारी शिक्षाएं छावा ने दिया। सामाजिक के चरित्र से देखो, ये महान आत्मा है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थे, महान आत्मा थे ये लोग, जो हम जैसे बेवकूफों को कुछ सिखाने के लिए आए। नादान को नादानी लेसन दिया, पढ़े लिखों को पढ़ा लिखा लेसन दिया, राजनीतिज्ञ को राजनीति का लेसन दिया, युद्ध को युद्ध का लेसन दिया, क्रांतिकारी को क्रांतिकारी का लेसन दिया, जवान को जवान का लेसन दिया। हर किसी को लेसन देने के लिए भगवान के शक्ति आवेश अवतार आते रहते हैं। ये सब वैसे ही शक्ति आवेश अवतारों में से ऐसे राजा महाराजा हुए हैं। नहीं समझे, नहीं समझे बात को। छावा मूवी देख लिया, भूत है, भूत उतर गया मूवी का है, लेकिन उसकी शिक्षाओं का भूत मत उतारो। यही बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तक्षक आएगा, जीभ लपलपाता हुआ तुमको चाटते हुए तुमको काटेगा, पैर में डस लेगा, तुमको परवाह नहीं करना चाहिए, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम्हारे शरीर के नाश होने से विश्व नाश नहीं हो सकता, तुम विश्व आत्मा हो। ये परीक्षित महाराज को काउंसलिंग या काउंसलिंग या क्या बोले उसको मोटिवेशन कर रहे हैं। और ये हम लोगों को भी लिए भी, हमारे लिए भी है। क्यों? शरीर में कुछ होता है डर जाते हैं, शरीर में कुछ हुआ तो डर गए, आदि व्याधि रोग कट फट कुछ भी हो गया डर गए। डरना नहीं। यही परीक्षित महाराज ने कहा, तात एतत्ते कृष्णम तात यथ आत्मा पृष्ठवान नृप। आपने जो कुछ भी पूछा था, हरे हे विश्वात्मनो चेष्टाम किम भूया श्रोतुमिच्छति। आपने भगवान के लिए संबंधित पहले तो मोटिवेशन दे दिया, सुखदेव गोस्वामी ने पहले मोटिवेशन दे दिया, बाद में कहते हैं कि आपने भगवान के लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था मैंने आपको उत्तर दिया है, और आप क्या सुनना चाहते हैं। यहाँ पे यह 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 6ठा अध्याय में परीक्षित महाराज की परम गति होती है, जन्मेजय का सर्प सत्र होता है, वेदों का शाखा भेद होता है। 6ठा अध्याय थोड़ा लंबा भी है। परीक्षित महाराज ने क्या कहा जब प्रश्न पूछा, जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो, समय तो है नहीं। परीक्षित जी ने क्या कहा? परीक्षित जी ने कहा, सिद्धो अस्म्यनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यत् च मे साक्षात् नादि निधनो हरिहि। परीक्षित जी ने कहा है, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, आपने मुझ पे बड़ी कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है आपने। अब मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं। संसार में प्राणी को अपना स्वार्थ परमार्थ का पता नहीं है, और इसलिए नाना प्रकार के दुखों के दावानल से झुलस रहे हैं।
नाना प्रकार के दुख संसार में झुलक रहे हैं। संसार दावा नललिध लोका, यही बात यहां कह रहे हैं कि ये दावानल से दग्ध हो रहे हैं संसार के लोग, प्राणी, जिनको अपना कल्याण का पता नहीं है। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक है। महात्मा, गुरु, भगवान, साधु, ये सब तो कृपा करते ही रहते हैं। आज मैंने सुबह में एक रामसुख दास जी महाराज का एक लेक्चर सुना। उसमें बहुत प्यारी बात कह रहे थे वो। किसी ने प्रश्न किया रामसुख दास जी महाराज से कि महाराज, गुरु सर्वसमर्थ होते हैं? तो रामसुख दास जी ने कहा, हाँ, सर्वसमर्थ होते हैं। और गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है तो उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो हमें किस बात की चिंता करनी। गुरु की कृपा तो है ही, तो गुरु कृपा जब है तो हमें करने की क्या जरूरत है कुछ। गुरु कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो रामसुख दास जी महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले कि बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं समझ गया। उन्होंने कहा या पूछा भी, पूछते हुए कहा कि तुम बताओ कब गुरु की कृपा नहीं होती है, कब भगवान की कृपा नहीं है जीवों के ऊपर। नरक में जो जीव है उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर रहे हैं, नरक में यातना भोग रहे हैं उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर किए हुए हैं, करते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं कि कब ये अपना भोग भोगे, मैं इसको मनुष्य जन्म में लाऊं और ये भजन करे और मेरे पास आ जाए। उन्होंने कहा कि गुरु की, महात्माओं की, संत की, भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती है, हमेशा बनी रहती है। लेकिन भगवान और गुरु की कृपा से कुछ नहीं होगा जब तक स्वयं की कृपा नहीं होगी। कृपा को बचा के रखने का पात्रता नहीं होगा। कृपा बरस रही है, लेकिन गुरु और भगवान से जो विमुख है उसके ऊपर कृपा अगर गुरु कर भी दे तो क्या होगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, सुनो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बारिश हो रही है लेकिन घड़ा उल्टा है तो क्या घड़ा भरेगा? बारिश हो रही है, घड़ा औंधा है, औंधा समझते हो, उल्टा है, औंधे मुंह घड़ा पड़ा हुआ है, तो कभी घड़ा में पानी आएगा? नहीं आएगा। तो बारिश हो रही है तो घड़े में पानी लेने के लिए घड़े को बारिश के मुख करना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा, सीधा मुंह खोल के बारिश। कृपा कहते हैं कि हमेशा बरसती रहती है, हमको सिर्फ भगवान और गुरु के सम्मुख होना है, अभी हम विमुख हो गए हैं। ये रामसुख दास जी का प्रवचन था, आज सुबह मैंने सुना, समझे। तो वही यहां पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि महाराज, संतों का अनुग्रह जीवों के ऊपर तो हमेशा रहता ही है, स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने जो आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है, इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। आपने पुराण में
इस पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में हर जगह पे पद पद पर भगवान श्री हरि के स्वरूप का, लीला का वर्णन किया है, जिसको महात्मा संत लोग गाते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गया हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी की भी मृत्यु की भय नहीं है। अरे तक्षक जैसे हजारों तक्षक आकर के भी मुझे डस ले, मैं अब मृत्यु के भय से अभय हो गया हूं। हे गुरुदेव, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मैं मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित हो जाऊं। मैं कामनाओं से ऊपर उठ जाऊं। मैं अपने चित्त को इंद्रियों से भी ऊपर कर लूं। चित्त को इंद्रियों से ऊपर करके परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, नहीं, अब मैं वाणी बंद करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कोई प्रश्न नहीं है, अब कुछ सुनना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। मुझे, मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं, मैं ब्रह्म में स्थित हो गया हूं, शांत हो गया हूं। मुझे मृत्यु से भय नहीं है। तक्षक का बाप भी आकर डस ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मौन हो जाऊं, मैं मौन वाणी बंद कर लूं, मैं सभी कामनाओं के संस्कार से निश्चिंत हो जाऊं। चित्त को मैं इंद्रियों के विषय से हटा के परमात्मा विषय में, परमात्मा के स्वरूप में लगा दूं, और ऐसा करके मैं प्राणों को त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वता के लिए नाश हो गया है। मेरा जो अज्ञान था वो नाश हो गया है। आपने जो उपदेश किया है ज्ञान और विज्ञान क्या, आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्मा भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजा श्री परीक्षित ने भी, जितने लोग थे वहां सभा संपन्न हो गया, सब के सब परीक्षित महाराज से विदा लेकर के सब चले गए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज की पूजा की है। फिर अपने आप को, अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया है, ध्यान में बैठ गए हैं। जब ध्यान में बैठे हैं तो परीक्षित महाराज का श्वास भी नहीं चल रहा था। ऐसा ध्यान लगा मानो कि कोई वृक्ष का ठूंठ हो। मतलब समझो कि जैसे कोई पत्थर अटका हुआ हो। उनका शरीर एकदम शांत हो गया, श्वास तो पहले ही खत्म हो गया, नहीं चलता था श्वास। ऐसा ध्यान मग्न हो गए, ऐसा ध्यान मग्न हो गए। और जब श्वास नहीं चलता है, डॉक्टर, चिकित्सक लोग क्या करते हैं, श्वास को देखते हैं। जब श्वास नहीं चलता है तो क्या होता है, उसको मृत घोषित कर देते हैं। नहीं तो एक प्रकार से शरीर तो छोड़ती है, श्वास प्रश्वास रुक गया, शरीर छोड़ चुके थे। उनका शरीर कहां था, गंगा जी के तट पर, कूश के घास पे, चटाई पे। उनके चेहरा पूर्व की ओर था। सारी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुका था भागवत ज्ञान से। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। परीक्षित महाराज शांत हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए।
सुत गोस्वामी कहते हैं, सनक आदि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने जो क्रोध में आकर के परीक्षित जी को श्राप दिया था, अब उनका भेजा हुआ तक्षक सांप परीक्षित को डसने के लिए आ गया। रास्ते में कश्यप नाम का ब्राह्मण को देखा उसने, और कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में निपुण था। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्होंने राजा के पास नहीं जाने दिया। स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। क्योंकि राजा परीक्षित जहां पे थे वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी। ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गया परीक्षित महाराज जी के पास। परीक्षित जी तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर अपने सबके सामने जलने लगा और उनका शरीर जल के भस्म हो गया। तो बताओ, क्या तक्षक ने परीक्षित महाराज को काटा? नहीं, उनके शरीर को जलाया। वो तो परीक्षित महाराज की आत्मा ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। जैसे ही परीक्षित महाराज का शरीर भस्म होने लगा तक्षक नाग के विष की आग से, पृथ्वी आकाश सब दिशाओं से जोर जोर से हाय 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 अन्याय हो गया। देवता असुर मनुष्य सब परीक्षित महाराज की परम गति देखकर विस्मित चकित हुए। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई, गंधर्व और अप्सरा गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब आगे क्या हुआ सबको पता है। आगे की बात हम लोग आगे सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। तो छठे अध्याय के 15 श्लोक तक रुक जाते हैं, कल करेंगे आगे। आज डेट है 10 दिसंबर। ठीक है। कोई पूछ सकता है कि अरे परीक्षित महाराज को तो भगवान ने पहले ही दर्शन दिया है, भगवान ने ही बचाया है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। भगवान ने जिसको बचाया है, फिर परीक्षित जी को कैसे कोई किसी का श्राप मार देगा, कैसे किसी का विष भस्म कर देगा परीक्षित महाराज को? ये सत्य बात है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मारता। तो परीक्षित महाराज को कैसे मार दिया? अरे बाबा, इसीलिए तो परीक्षित महाराज जब आए और परीक्षित भगवान के साम पर भगवान थे, परीक्षित महाराज को सुरक्षा किया, लेकिन भगवान चले गए तो कली आ गया और कली का संपर्क परीक्षित महाराज से हुआ। तो कली के कलमश को नाश करने के लिए एक भागवत ही सच्चा उपाय है। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवतम का रसायन दे करके इनको ब्रह्म में स्थित किया गया। इसलिए जब परीक्षित महाराज ब्रह्म में स्थित हो गए तो उनके शरीर को तो चाहे कुछ भी कर लो, शरीर चाहे जले चाहे, भाई आत्मा जब परमात्मा में मिल गया तो शरीर का कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? शरीर जलेगा तो भी अपने अपने तत्व में मिल जाएगा, शरीर गलेगा तो भी अपने अपने तत्व में मिल जाएगा, शरीर सूखेगा तो भी अपने अपने तत्व में मिल जाएगा, शरीर को अगर जल में फेंक दिया जाए तो भी अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। शरीर तो किसी भी अवस्था में अपने तत्व में मिल ही जाएगा, पंच महाभूत। लेकिन आत्मा तो ब्रह्म में चला गया ना, तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाया। काल ने परीक्षित महाराज को छुआ नहीं, मृत्यु ने परीक्षित महाराज को छुआ नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज मृत्यु के छूने से पहले ही ब्रह्मलीन हो गए। और ब्रह्मलीन होने के लिए कल में एक ही उपाय है, क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मलीन होने का एक ही उपाय है, ब्रह्म की चेतना, ब्रह्म की लीला में स्वरूप में स्थित हो जाना।
भगवान के स्वरूप में, लीला में स्थित हो जाना। भागवत पुराण क्या है? भागवत पुराण भगवान का लीला ही तो है। तो भगवान की लीला सुन सुन करके, भगवान के उपदेश को सुन के, भगवान भगवत ज्ञान को सुन के, ज्ञान विज्ञान सब विज्ञान को सुन करके परीक्षित महाराज आत्मनिष्ठ हो गए। इसलिए परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं हुई। कोई नहीं कह सकता मृत्यु नहीं हुई परीक्षित महाराज की। इसलिए कलयुग में भी परीक्षित महाराज के इस घटना से यह सिद्ध किया है भगवान ने कि कलिकाल, भगवान के भक्तों को भी कलिकाल तब तक ही छू सकता है जब तक भगवत ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत के उपदेश के बाद कली कलमश नाश हो जाता है। परीक्षित महाराज को कली ने छुआ, कली ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन कली के प्रभाव से कैसे निकले परीक्षित महाराज? भागवत से। इसलिए यह संदेश मिलता है कि भागवत महापुराण से ही कली कलमश का नाश होगा। भागवतम को सुनने की श्रद्धा भगवान के नाम जप से होगा। नाम जप भागवतम, भागवतम नाम जप, नाम जप भागवत, भागवत नाम जप। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। धाम, अर्चा विग्रह, वैष्णव संग। तो जब भागवतम पढ़ते हैं तो महावैष्णव का संग हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वैष्णव है, महाभागवत है। तो भागवतम में वैष्णव संग भी हो जाता है, भागवतम तो हो ही जाता है, नाम भी हो जाता है। तो इसलिए भागवत नाम जप भागवत, नाम जप भागवत। ये श्री वल्लभाचार्य जी ने भी यही कहा, गृहस्थों के लिए भागवत ही उद्धार का कारण है और भागवत ही उद्धार करेगा। और भागवत की श्रद्धा के लिए नाम जप चाहिए, समझे? तो इसलिए नाम और भागवत। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में देखो, हर जगह पर भागवत, हर जगह पर भागवत के श्लोक। चैतन्य चरितामृत में हर जगह भागवत का श्लोक है नहीं? चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हर जगह भागवत का ही उल्लेख किया है, भागवत के ही कोटेशन को कोट किया है, भागवत के श्लोक को कोट किया है। चाहे वो रामानंद राय का संवाद हो, भट्टाचार्य का संवाद हो, चाहे वो ब्राह्मण का संवाद हो, चाहे यहां तक कि काशी पंडित के बीच का संवाद हो, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भागवतम को कोट करते थे, जो स्वयं भगवान है। समझे? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एक तरीके से भागवत तो खत्म हो गया। परीक्षित महाराज उठ गए, परीक्षित महाराज चले गए, सुखदेव गोस्वामी महाराज उठ गए, वो भी चले गए, सभी ऋषि मुनि भी चले गए। अब उनके जाने के बाद क्या हुआ, वो भागवतम में थोड़ा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो मूल रूप से भागवतम तो समाप्त हो गया सुखदेव गोस्वामी महाराज के साथ साथ, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, सुत गोस्वामी के मुंह से सुनेंगे आगे क्या हुआ, क्या 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 कहानी, फिर भागवतम की महात्म में भी आएगी। तो मेरे ख्याल से 12वें स्कंद के कौन से अध्याय समाप्त किया अपन लोगों ने? 6ठा अध्याय में चल रहे हैं अभी। फिर वेद की शाखाएं होंगी, क्योंकि शौनक आदि ऋषि पूछेंगे। अब शौनक आदि ऋषि कुछ प्रश्न करेंगे, उसके उत्तर में सुत जी महाराज अथर्ववेद की शाखा, पुराण के लक्षण, मार्कंडेय जी की तपस्या, मार्कंडेय जी का वर प्राप्ति, मार्कंडेय जी के द्वारा माया का दर्शन, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान, भगवान का अंग उपांग और आयुध का रहस्य भी बताएंगे, सूर्य गणों का वर्णन करेंगे। देखो 11वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भगवान के अंग, उप अंग और आयुध, जैसे भगवान के मुरली है, भगवान का चक्र है, भगवान का शंख है, भगवान का पद्म है, भगवान का गदा है, ये सब आयुध है। तो इसका क्या रहस्य क्या है, कौन है ये आयुध, ये सब 11वें अध्याय में आएंगे। वैसे मैं कई बार कहता हूं ये आयुध ही सखियां हैं।
सखियां ही आयुध है। जैसे सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र वो सखी हैं, क्या नाम उनका? तुंग विद्या, तुंग विद्या सुदर्शन सखी हैं। वही तुंग विद्या आकर के सुदर्शन निम्बार्काचार्य बने। जैसे भगवान का बांसुरी है, बांसुरी कौन से है? भगवान का बांसुरी कौन है? नहीं, रंग देवी है वो सुदर्शन चक्र, तुंग विद्या है बांसुरी। और वही बांसुरी भगवान के कलयुग में आगे हरिवंश महाप्रभु, भगवान की बांसुरी है हरिवंश महाप्रभु। ये सब 11वें अध्याय में थोड़ा वर्णन होगा। फिर भागवत को संक्षिप्त में करेंगे, संक्षिप्त विषय सूची होगी और पुराणों के श्लोक की संख्या बताया जाएगा, भागवत का महिमा होगा। भागवत का महात्म्य के 4 श्लोक है। तो मूल रूप से भागवतम आज समाप्त होता है, लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों ने कुछ प्रश्न किया है, तो उसके उत्तर में सुत गोस्वामी जो बोलेंगे वो अगले 6 अध्याय 7 अध्याय तक चलेगा। ठीक है, बोलिए ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वे देव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो एक अभी जो यात्रा हुई है ना लंदन वालों के साथ, ब्रजमंडल परिक्रमा, आप लोगों ने वीडियो देखा है ना? वीडियो देखा? ब्रजमंडल परिक्रमा के दर्शन किए बैठे बैठे? नहीं किए? हाँ, बहुत अच्छा परिक्रमा हुआ और लंदन के भक्त बड़े श्रद्धालु भी थे, सुनने में बड़े उनकी जिज्ञासा थी। तो बहुत सारी कथा कहानी कहते कहते मेरा गला खराब हो गया। लेकिन कथा कहानी मैं नहीं लाइव कर पाया क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज है। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे जीबी, 10-10 जीबी, 15-15 जीबी का फाइल बन जाता, तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। और टाइम भी नहीं था कि मैं आके अपलोड करता। 6 दिन लगातार चलता रहा। लंदन वालों का एक रिक्वेस्ट है, माना जाए या नहीं माना जाए वो बाद में विचार करेंगे। उनका रिक्वेस्ट ये है कि भागवतम को एक बार अंग्रेजी में आप रिकॉर्ड करके डाल दें। शाम में भागवत क्लास अंग्रेजी में कर दो ताकि लंदन के लोग सुन सकें। नहीं भी सुन सके तो जैसे हिंदी में डालते हैं वैसे इंग्लिश में डालें। अब लो, ऐसी फरमाइश आ गई लंदन वालों की। अब लोगों की फरमाइश कहाँ तक पूरी की जाए बताओ जरा? है नहीं की जाए? मनीषा माता जी ने कह दिया नहीं की जाए। नहीं, हिंदी तो चलेगी, हिंदी संस्कृत तो आत्मा है अपना। लेकिन लंदन वालों को थोड़ा, तो लंदन वालों का ये हुआ कि भाई अंग्रेजी के लोगों को भी थोड़ी ये नेक्टर मिलनी चाहिए। हमने कहा भैया प्रभुपाद जी ने कम नेक्टर दिया क्या? प्रभुपाद जी की अंग्रेजी सुन लो। तो बोले नहीं नहीं, एक लीडर हैं वो बड़े सुनते थे बड़े अच्छे से। जो जो लीडर थे वहां पे, लीडर हैं 200 स्कूल में वो प्रचार करते हैं। लंदन में 200 स्कूल में जाके प्रचार करते हैं। डेली 3 स्कूल में उनका रहता है, डेली 3 स्कूल में उनका अपॉइंटमेंट फिक्स रहता है। बच्चों को कीर्तन कराना, बच्चों को सद्गुण बातें बताना, कहानी सुनाना। बहुत अच्छे लेवल पे वो बच्चों के प्रति सेवा कर रहे हैं लंदन में, नाभिनंदन प्रभु। और 1000-2000 लोगों का कांग्रेगेशन भी है। 2-3 सनातन मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की स्थापना करके वहां लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं। वो बड़े पुराने लीडर है, ऐसा नहीं है नए। ही इज 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल के हैं। जब मैं लंदन गया था तो वो हमारी क्लास को अटेंड कर चुके थे। तो 6 दिन जो साथ में रहे,
और जो कथा सुनने को उनको मिला, वो कह रहे हैं कि भैया ये कथा तो हम लोग को कहीं सुनाई नहीं दिया, ऐसी कथा हमने कहीं लेक्चर में सुने ही नहीं, हम कुछ और सुनना चाहते हैं, तो हमारे लिए। हमने कहा हिंदी सुन लो, तो बोलते इतनी कठिन हिंदी नहीं आएगी जितनी कठिन हिंदी बोल रहे हो। वो एक हिंदी लेक्चर सुना भी उन लोगों ने, तो बोले कि हिंदी बहुत शुद्ध है, तो उतना नहीं समझ में आता है, तो एक बार अंग्रेजी में कर दो। हमने कहा ये क्या पता मैं अंग्रेजी में बोल ही ना पाऊँ इतने अच्छे, लेकिन वो कहते नहीं नहीं जो भी है अंग्रेजी में, क्योंकि 6 दिन आप अंग्रेजी में हमें सुना रहे हो ना, इसका मतलब है कि भागवतम को भी आप अंग्रेजी में कर सकते हो। तो आप बताओ। हाथ जोड़ के बेचारे ने रिक्वेस्ट किया कि अंग्रेजी में एक बार अपलोड करो, ओनली 1 राउंड करो। अब क्या करें। हाँ, आपको तो अंग्रेजी ज्यादा आती है, आपके लिए आसानी रहेगी। आप देखो ना उनकी वो देखो ना कितनी उनकी इच्छा है। अरे और इस तरह से अरे उनकी जो इतने लोग की बात कर रहे हैं, आपकी भी वाणी पहुंचेगी वहां तक, ये भी सोचिए। बानी पहुंचेगी या बानी खत्म ही हो जाएगी। देखो 6 दिन में तो गला खराब हो गया है। बानी पहुंचेगी या बानी खराब ही हो जाएगी। पर लो, यू मस्ट डू इट। बानी शांत हो जाएगी तो फिर क्या। अब वो मैसेज रात में भी किए मेरे को कि प्लीज कंसीडर फॉर इंग्लिश मीडियम भागवतम। वी हमारी कांग्रेगेशन सुनेंगे, और टाइम हुआ तो आएंगे, नहीं तो फिर हम ऑनलाइन सुन लेंगे, लेकिन वी वांट बिकॉज एक बात मैंने देखा उन लोगों में, लंदन वालों में एक बात मैंने देखा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। मैं जो टाइम पे बोल दूं उस टाइम पे रेडी। और एक चीज देखा, उनका लिसनिंग पावर बहुत बढ़िया है। मैं उनसे सीखा ये लंदन वाले सक्सेस क्यों रहते थे, ये ब्रिटिश लोग सक्सेस क्यों होते हैं। दे हैव ए वेरी गुड लिसनिंग पावर। मैं जिस कथा को सुना देता था ना, उसको संक्षिप्त में 1 मिनट के वीडियो में सारांश में बोल देते थे। आपने देखा होगा वीडियो में बोल रहे हैं ना, वो नाभिनंदन वो बोल रहे हैं वीडियो में, तो कितनी भी लंबी कथा हो वो सारांश इतना डॉट पॉइंट निकाल के वो वीडियो में बोल देते थे, बड़ी नाइसली, मतलब ब्रीफेस्ट टू ब्रीफेस्ट तरीके से। लिसनिंग पावर बहुत अच्छी थी उनकी। और उनकी नहीं, उनके आसपास जितने भी लोग आए थे उनके साथ, माता जी लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। कोई बैंक में काम किया हुआ है, कोई गवर्नमेंट में सर्विस में थे, रिटायर्ड थे। ऑल वर हैविंग वेरी गुड लिसनिंग पावर। मैं सोच रहा क्या, अरे मैं तो अंग्रेजी में बोले जा रहा हूँ, इन लोगों को क्या पता है, ये लोग कोई सुनते थोड़ी ना होंगे। लेकिन वो भाई बाद में जो प्रश्न पूछे तो सब कुछ सुन लगता है, एक एक चीज एक एक वर्ड कैच किया इन लोगों ने। तो लिसनिंग पावर जबरदस्त उन लोगों में देखा, मजा आ गया मुझे भी। ये यात्रा बहुत अच्छी रही। इसका हर दिन की वीडियो बन गया यूट्यूब में डालने के लिए। 20 मिनट का वीडियो बनाए, एक दिन का 20 मिनट का वीडियो बनाए। कहने वाली थी आपने मेरी बात, मेरी की बात अभी डल गया है, अभी डल गया है। टेम्पल का उन्होंने इंग्लिश में बताया, मैं सोची थी कि इनको कैसे मालूम है, आपने बहुत ही अच्छा बोल रहे थे वो सब में। हाँ, तो मतलब मैं तो 10-15 मिनट में मैं अंग्रेजी में 10-15 मिनट में मैं लेक्चर देता था, गाड़ी में लेक्चर देता था, कुछ कुछ प्रश्न गाड़ी में भी होते थे। तो मैं तो डिटेल बताता था 15 मिनट में, लेकिन ये 2 मिनट में ही इतना स्वीट, 56 सेकंड के वीडियो में इतना स्वीट मैसेज डाल देते थे। हाँ, तो अगर भागवतम बोल दो तो उनका समरी, तो उन लोग का जिस प्रकार से रिक्वेस्ट किया, तो मुझे तो लगा कि करें, लेकिन पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगा, समय का बड़ा अभाव रहता है। फिर वीडियो अंग्रेजी में बोलो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर ऊपर डालो, लाइव करो, पब्लिश करो। अरे भगवान, एक ही भागवतम में तो इतना टाइम लग जाता है, अंग्रेजी वाले भागवतम में कैसे चलेगा, काम समझ में नहीं आता है। जो भी है भगवान जाने। है। हाँ, नहीं ऐसा ड्यूरेशन, सुनो सुनो, ड्यूरेशन कोई मैं अपनी इच्छा से नहीं बढ़ाता हूँ। आज 9:30 हो गया कि मैं अपनी इच्छा से ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ।
ये तो कॉन्सेप्चुअल ड्यूरेशन बढ़ाता है, भागवत का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ड्यूरेशन बढ़ाता है, भागवत की शिक्षाएं ड्यूरेशन को बढ़ाता है। मेरे हाथ में कि कट कर दो, डायरेक्टर थोड़ी ना हूं कि हाँ कट 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 कट। हमारी भी इच्छा रहती है सुनते रहो सुनते रहो। अब मैं आज देख रही थी कि 9:03 पे आपने खत्म कर दिया था एक तरह से, लेकिन it went on till and we were all listening with all attention. हाँ, अभी तक के जितने भी यात्राएं हमने की है उसमें से बेस्ट यात्रा ये रही है। डिसिप्लिन्ड, विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। उन लोगों का मूड एंड एम्बिशन भी बढ़िया बढ़िया था, लिसनिंग पावर थी, श्रद्धा भी अच्छा था। हालांकि यात्रा से पहले ही मैंने उनको 2-4 क्लास में बता दिया था कि कैसे यात्रा करनी है, भाव इमोशंस कैसे बनाने हैं, थॉट्स कैसे रखना है, ये मैंने ऑनलाइन की क्लास में सबको समझा दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि सब विदाउट फीलिंग एनी डिफिकल्टीज हैप्पीली सबने यात्रा ज्वाइन किया। और जानते हो जाते वक्त तो कृष्ण बलराम मंदिर में माता जी रो रही थी। बंगाली घाट पे ही एक माता जी रोने लग गई और कृष्ण बलराम मंदिर में सब रो रही थी। अरे प्रभु जी, और रोने की वजह से मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करें, अब माता रो रही है तो मैं भी रोने लगा। मैं उतना रोता नहीं हूं लेकिन थोड़े से ऐसा लगा। तो देखो ऐसे भावुक बेचारे थे तो अच्छा रहा यात्रा। चलिए, ओ सॉरी, गोपी गीत पढ़ते हैं। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। शश्वतत्रयी दीक्षितावता त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वते।